ये हम इंक्लूसिव ग्रोथ का दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में हमारा अलग से टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते ही है। टॉपिक बहुत छोटा है पर अगर इसको सही ढंग से किया जाए तो इंक्लूसिव ग्रोथ से बहुत अच्छे आंसर बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हम समझते हैं। व्हाट आर सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ के सैलिएंट फीचर यानी कि मेन फीचर्स क्या होते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के। ठीक है फ्रेंड, ये हमें समझाना है। हैज़ इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच अ ग्रोथ प्रोसेस। इंडिया या अब क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इंडिया में अभी इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एनालाइज एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, और इस क्वेश्चन को क्या करना है, एनालाइज करना है और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए मेजर्स हमें सजेस्ट करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या फ्रेंड समझाना पड़ेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का डेफिनेशन समझाना पड़ेगा, फिर इंक्लूसिव ग्रोथ के फीचर्स हमें समझाने पड़ेंगे कि किस चीज़ को हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास, कोई इंसान इस एरिया में बाकी ना रह जाए। ठीक है, डेवलपमेंट में कोई बाकी ना रह जाए, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसके फीचर्स क्या है वो हमें समझाने। फिर क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हैज़ इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच अ ग्रोथ प्रोसेस, एनालाइज करना है। तो हमें येस भी लिखना पड़ेगा इसमें और नो भी लिखना पड़ेगा कि येस इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ, कहीं तो कैसे, तो उसमें पॉजिटिविटी भी दिखानी पड़ेगी, और नहीं तो उसमें कुछ चैलेंजेस है वो भी दिखाने पड़ेंगे। और अगर इंक्लूसिव ग्रोथ लाना है हमें तो उसके लिए हमें कुछ मेजर्स भी सजेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एनालाइज करने को बोला है और मेजर्स के बारे में बोला है। ठीक है, और फीचर्स के बारे में बोला है। तो ये 4-5 पॉइंट यहाँ पे मेनली रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो मेजोरिटी लोग क्या करते हैं फ्रेंड कि इंक्लूसिव ग्रोथ को जीडीपी के साथ में कनेक्ट करें। जीडीपी यानी कि हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि इंडिया का इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, उसके अलग हम कुछ और इसमें समझ सकते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ इससे कुछ और ज़्यादा है। क्या है वो हम समझते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ इज अ मल्टी फेसेटेड कंसेप्ट है दैट गोइज बियॉन्ड सिंपली इंक्रीजिंग कंट्रीज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिर्फ जीडीपी बढ़ने से इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होता फ्रेंड, जीडीपी बढ़ने से इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होता। हमें अगर इंक्लूसिव ग्रोथ को समझना है तो इससे भी आगे जाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, इससे भी हमें आगे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड कहीं पे भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप OECD का ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इनका डेफिनेशन है इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, इस डेफिनेशन को हम लिखेंगे। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ का जहाँ जहाँ क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपको इस डेफिनेशन को लिखना है। ठीक है, क्या है डेफिनेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ इज अ प्रोसेस वेयर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर वाइडली शेयर्ड अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, एंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट, जो कंट्री को इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो सकता है फ्रेंड, इनकम कंट्री की बढ़ सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है कंट्री का। ठीक है, कहीं पे कुछ सर्विस गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है, वेलफेयर स्कीम आ रही है। ठीक है, ये सब जो बेनिफिट है इसको इकोनॉमिक बेनिफिट बोलते हैं। तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट वाइडली शेयर होना चाहिए अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का हर सेक्शन के अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसमें SC लोग आ गए, ST आ गए, OBC आ गए। ठीक है, अपर क्लास आ गया, लोअर क्लास आ गया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया आ गया, साउथ इंडिया आ गया, वेस्ट आ गया, ईस्ट आ गया। मतलब इंडिया के हर कोने में हर एक टाइप के लोग, ट्रांसजेंडर से लेके हर एक तबके के लोगों तक ये इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचने चाहिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी इकोनॉमी में मिलनी चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। सबसे पहले ये डेफिनेशन समझना जरूरी है। ये तो OECD का ये डेफिनेशन है, ये हम हमारी एग्जाम में लिखेंगे। ओके, अब क्या क्वेश्चन में पूछा गया, फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। किस चीज़ को इंक्लूसिव ग्रोथ बोलेंगे हम फ्रेंड, तो सबसे पहले कि पॉवर्टी रिडक्शन। अगर इंडिया में पॉवर्टी रिडक्शन है इसको इंक्लूसिव ग्रोथ बोलेंगे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू, इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या होता है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना होता है। प्राइमरीली रिड्यूस करना होता है पॉवर्टी को बाय क्रिएटिंग, कैसे वो हो सकती है, नई नई जॉब क्रिएट करोगे, लाइवलीहुड लोगों का इंप्रूव होगा ताकि, और सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने से मोस्ट वल्नरेबल लोग होते हैं SC ST वगैरह अलग अलग जो वल्नरेबल लोग होते हैं उनको सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने से पॉवर्टी रिडक्शन होगी। और ये इंक्लूसिव ग्रोथ का एक क्या है फ्रेंड, तो उसका फीचर है। दूसरा फीचर क्या है, इक्विटी एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। इक्विटी यानी कि हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना और असमानताएं वगैरह कम करना। इट एम टू रिड्यूस वाइडनिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप बन रहा है ना, जो गरीब ज़्यादा गरीब हो रहा है और अमीर ज़्यादा अमीर हो रहा है, इन दोनों के बीच का गैप को कम करना है, बोथ इन टर्म्स ऑफ इनकम के टर्म में और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के टर्म में। तो इसको ये इंक्लूसिव ग्रोथ का एक फीचर है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, हर एक इंसान का बैंक अकाउंट होना चाहिए, कोई ऐसा रह नहीं जाना चाहिए। एंश्योरिंग दैट ऑल सिटीजन पर्टिकुलरली दोज फ्रॉम मार्जिनलाइज एंड रिमोट एरिया,
मार्जिनल सेक्शन के या रिमोट एरिया के लोग हैं उनका भी क्या, उनको भी फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज में लाना पड़ेगा। फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विस कौन सी है फ्रेंड? बैंकिंग है, क्रेडिट है, इंश्योरेंस वगैरह, इन सब में उनको भी लाना है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन उनका हो पाए। और इसको बोल के इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इंक्लूसिव ग्रोथ का फीचर है। तो तीन तो फीचर हमने देख लिए, पॉवर्टी रिडक्शन करवाना, एक्विटी एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाना, ठीक है। फिर सोशल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट, इन्वॉल्व एम्पावरिंग वल्नरेबल ग्रुप, वल्नरेबल ग्रुप को एम्पावर करना। उसमें कौन है? वुमन है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, माइनॉरिटी लोग हैं, थ्रू एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। सोशल इंक्लूजन उनको मतलब सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड करना, एजुकेशन इन सबको प्रोवाइड करना, हेल्थ प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ये जब सब होगा तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। तो ये भी एक आप फीचर में लिख सकते हैं। ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, कैसे? ग्रोथ शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन फ्यू सेक्टर्स, कुछ एक फ्यू सेक्टर में आपका ग्रोथ नहीं रहना चाहिए, बट शुड बी स्प्रेड अक्रॉस एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस। हर सेक्टर में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, ग्रोथ बढ़ना चाहिए। अभी क्या हो रहा है फ्रेंड? सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर का ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, सर्विस सेक्टर। और एग्रीकल्चर का ग्रोथ क्या है? कम हो गया है। एग्रीकल्चर में पहले ज़्यादा जीडीपी में पार्टिसिपेशन इसका ज़्यादा था, ठीक है, पर अब सिर्फ 18% ऑफ ही जीडीपी में पार्टिसिपेट कर रहा है। और एम्प्लॉयमेंट भी एग्रीकल्चर में अब कम हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर सेक्टर में इक्वली ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करवाना है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, स्किल डेवलपमेंट करवाना है, हेल्थ केयर, ये सब जरूरी है ताकि क्या प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़े। और ऐसे क्या होगा? इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये फीचर हो गया। रीजनल बैलेंस करवाना, रीजनल बैलेंस मतलब कुछ एरिया है ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे अर्बन एरिया का रूरल एरिया है वो पीछे रह जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और इन सब में मेन फ्रेंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। ये लास्ट में लिखा है, पर आपको है ना सबसे प्रायोरिटी इसको देना है, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन में इंक्लूसिव ग्रोथ का आता है, वहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ के फीचर्स में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लिखना ही है फ्रेंड, कि वहाँ ऐसा इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि इंडिया का डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए, एंश्योरिंग दैट इकोनॉमिक प्रोग्रेस की वजह से फ्यूचर जनरेशन के वेलबींग को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट वगैरह का डिस्ट्रॉय हम करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, उनके लिए घातक हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी लिखेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें फीचर्स इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ के कौन सा हुआ? पॉवर्टी रिडक्शन, फिर एक्विटी एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट, ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, रीजनल बैलेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इतने फीचर्स हो गए। क्वेश्चन में आपको मेन पॉइंट्स ही लिखना है और वहाँ पे मेन डेटा ही लिखना है फ्रेंड, इतना डिटेल में नहीं लिखना है, ठीक है। ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे क्वेश्चन को इस तरह लिखा गया है। अब क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा गया था कि हैज़ बिन इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है क्या ग्रोथ प्रोसेस, इस तरह की इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस को हम कर रहे हैं क्या। तो हमारा ये मिक्स पिक्चर है, ठीक है। हमने कहीं पे देखने को भी मिला इंक्लूसिव ग्रोथ, इंप्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है, और कहीं पे सर्टेन एरिया में यहाँ पे चैलेंजेस भी है, ठीक है फ्रेंड। अब कौन से एरिया में पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है फ्रेंड? तो पॉवर्टी रिडक्शन हमने काफ़ी किया है। रिसेंट डेटा फ्रॉम वर्ल्ड बैंक का डेटा हमने लिख लिया है यहाँ पे। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग ये एक्सट्रीम पॉवर्टी थी इंडिया में, वो कम हो रही है। शेयर ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन $2.15 अ डे हैज़ रिपोर्टेडली फॉलन शार्पली। पहले क्या था, ज़्यादा ऐसे लोग थे, पर अब $2.15 के नीचे ऐसे बहुत सारे लोग थे, उनकी इनकम अब 2.15 से बढ़ गई है, ठीक है। और ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम हो गई है जो इससे कम कमाते हो। इसका मतलब है पॉवर्टी काफ़ी हद तक कम हुई है और मिलियंस हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी ओवर लास्ट डिकेड। पिछले एक दशक में क्या हुआ है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग पॉवर्टी रेखा से बाहर निकले, ठीक है, गरीबी से बाहर निकले। तो ये हमने डेटा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का ले लिया। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम सबको पता है प्रधानमंत्री जनधन योजना है, उसमें ये बहुत नियम चेंज रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों का जीरो बैलेंस के साथ में अकाउंट खुला, और इसमें डेटा है अभी रिसेंट का डेटा, इसमें भी हम लिख सकते हैं फ्रेंड। रिसेंट का डेटा क्या लिख सकते हैं हम कि एज ऑफ जुलाई 2025 का डेटा है 55.69 मतलब 55.69 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन किए गए, ठीक है। 55.69 करोड़ बैंक अकाउंट नए ओपन किए गए जुलाई 2025 तक टोटल। तो इसका मतलब है कि लार्ज अनबैंक पॉपुलेशन थी वो फॉर्मल फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ गए, और इसकी वजह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बढ़ा और लीकेज वगैरह कम हुआ। तो इस तरह फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो रहा है, डिजिटल इंक्लूजन भी हो रहा है। कैसे डिजिटल इंक्लूजन हो रहा है? तो डिजिटल इंडिया मिशन और इंडिया स्टेक, ये दोनों टेक्नोलॉजी से हमने क्या किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किया है।
कौन सा? आधार है, यूपीआई है, डिजिटल लॉकर वगैरह। और इसकी वजह से सर्विस डिलीवरी सिर्फ फास्ट नहीं हुआ, पर इसकी वजह से फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन हो रहा था वाइडर पॉपुलेशन तक पहुंच गया। आज कौन लोग मतलब यूपीआई का कौन यूज़ नहीं कर रहा है? सब लोग यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं। अभी डेटा था कि हाईएस्ट यूपीआई अभी किसको, उसको वीज़ा को भी हमने पछाड़ दिया पीछे, है ना, इतना ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुआ है। तो ये हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल इंक्लूजन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे सोशल सेफ्टी नेट के बारे में, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ के फीचर में हमने देखा था ना वहाँ पे कि सोशल इंक्लूजन प्रोवाइड करना और एम्पावरमेंट करना मार्जिनलाइज कम्युनिटी का, तो ये भी क्या है, एक इंक्लूसिव ग्रोथ है। तो यहाँ पे सोशल सेफ्टी नेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में अब तक 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट फ्री में मतलब सस्ते दर में राशन प्रोवाइड कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को घर मिल रहे हैं, हाउसिंग फॉर ऑल। आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का फ्री में इंश्योरेंस मिल रहा है, तो इससे सोशल सेफ्टी नेट आ रही है। तो ये सब अच्छा तो हो रहा है फ्रेंड, ठीक है, ये सब अच्छा तो हो रहा है, पर ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, डिजिटल इंक्लूजन हो रहा है, सोशल सेफ्टी नेट। पर अभी भी क्या है, हम कहीं ना कहीं चैलेंजेस आज भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरह हमें लिखना पड़ेगा कि कहीं पे परसिस्टेंट चैलेंजेस और कंसर्न अभी भी देखने को मिल रहा है। कहाँ पे ये कंसर्न है? तो इनइक्वालिटी हमारी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट इन इन्फॉर्मल इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, अभी भी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, रूरल अर्बन डिवाइड देखने को मिल रहा है, जेंडर गैप देखने को मिल रहा है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ कहाँ है फ्रेंड? तो हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ का ये चैलेंजेस भी है। अब इनइक्वालिटी के बारे में बात की जाए तो हम यहाँ पे अलग अलग स्टडी को देखेंगे। जैसे ऑक्सफाम का रिपोर्ट है, ऑक्सफाम का रिपोर्ट क्या कर रहा है? तो टॉप 1% है, 40% वेल्थ है, अभी का रिपोर्ट है। जो इंडिया में धनाढ़ लोग हैं 1%, उनके पास टोटल 40% वेल्थ है, ठीक है, और बॉटम 50% के पास में बहुत कम है। तो ये भी हम ऑक्सफाम रिपोर्ट का डेटा यहाँ पे इनइक्वालिटी को शो करने के लिए लिख सकते हैं। कंसिस्टेंटली हाईलाइटेड दैट अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन होल्ड डिसप्रोपोर्शनली लार्ज शेयर ऑफ नेशन वेल्थ है। फिर गिनी कोएफिशिएंट, ये भी इनइक्वालिटी को काउंट करने के लिए मेनली है। इसमें भी पॉइंट बहुत ज़्यादा है, डिस्पेरेट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम इनइक्वालिटी के बारे में हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि इंक्लूसिव ग्रोथ अभी भी नहीं हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फॉर्मल इकोनॉमी, वेल जीडीपी ग्रोथ हैज़ बीन हाई, हमारा जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, अभी भी हम 6.5% एवरेज जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है। पर वो जीडीपी ग्रोथ क्या है, इसकी वजह से जॉब क्रिएट नहीं हो रही फ्रेंड। जीडीपी ग्रोथ तो हो रहा है, पर यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ है, जॉब क्रिएट नहीं हो रही है, जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लार्ज पोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इज इन इनफॉर्मल सेक्टर, अभी भी हमारी जो 85% से ज़्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, और उन सोशल सिक्योरिटी उनके पास नहीं है, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली हायर एजुकेशन। हमारे पास ऐसा है, अभी साइड डेटा था कि एक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर हमारी ऑलमोस्ट 30% या 60% जितने जो ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयबल है, उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं सकता ऐसे, क्योंकि उनके पास वो स्किल नहीं है फ्रेंड, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। रूरल अर्बन डिवाइड, देयर कंटिन्यूस टू बी ए सिग्निफिकेंट गैप इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अर्बन एरिया में जाएंगे, वहाँ पे सब इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, इनकम लोगों की ज़्यादा है, बेसिक सर्विसेज उनको मिल जाती है, पर रूरल एरिया में ये सब नहीं होता है। रूरल एरिया में अगर एजुकेशन तो सही नहीं है, हेल्थ सही नहीं है, या पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं होगा, स्टाफ नहीं होगा, या दवाइयाँ नहीं होगी, ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। इसकी वजह से लोगों को क्या माइग्रेशन करना पड़ रहा है, और अर्बन रिसोर्सेज पे इसकी वजह से क्या प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, और अर्बन स्लम नए नए क्रिएट हो रहे हैं, अर्बन स्लम क्रिएट हो रहे हैं इसकी वजह से। हाई राइज बिल्डिंग है, और उसके साइड में मुंबई का एग्जांपल ले लो, एक साइड बांद्रा वाला हाई राइज बिल्डिंगों वाला एरिया, और दूसरी साइड क्या है, तो वो झोपड़ी वाला स्लम वाला एरिया है, धारावी स्लम। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जेंडर गैप अभी भी है इंडिया में। इंडियाज रैंकिंग ऑन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है हमारा 2025 का, इसमें हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये रिपोर्ट है 131वें नंबर पे 148 कंट्री में से। तो ये इसका मतलब क्या है कि आज भी वुमेन को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। एजुकेशन नहीं मिल रहा है, इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन उनको नहीं मिल रहा है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से तो वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना पड़ा। तो ये हमारे चैलेंजेस पूछते हैं, ठीक है। अब उसमें और क्या पूछा गया था कि इंक्लूसिव ग्रोथ करने के लिए क्या और मेजर हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेजर्स कौन से लिए जा सकते हैं? ह्यूमन कैपिटल और स्किल डेवलपमेंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम एजुकेशन को रिवैम्प करेंगे। कैसे? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2025 उसको इफेक्टिवली हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे खास फोकस हो इसमें। स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके थ्रू
और इसमें जो अलग अलग लोग हैं जो एजुकेटेड वगैरह, उनको अलाइन किया जा सकता है इंडस्ट्री के साथ में। इंडस्ट्री को क्या नीड है, उनको उस तरह की स्किल दिया जा सकती है ताकि बेटर पोस्ट ट्रेनिंग प्लेसमेंट सपोर्ट, इनको अच्छा प्लेसमेंट मिल सके। और नई जो अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, उसमें AI, डेटा साइंस, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सब की रिक्वायरमेंट है। उन सब इमर्जिंग सेक्टर की भी इनको तालीम दी जा सकती है। एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमिक पे फोकस करना पड़ेगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और ये कैसे हो सकता है, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस अपनाना पड़ेगा, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, ये सब करवाना पड़ेगा। बेटर एक्सेस टू क्रेडिट मिल सकता है उनको। फेयर प्राइस फॉर फार्मर थ्रू एग्रीकल्चर रिफॉर्म, तो ऐसे एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, तो रूरल से अर्बन माइग्रेशन कम होगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो ताकि कनेक्टिविटी बढ़े, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ताकि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर आप अगर बनाएंगे तो एग्रीकल्चर वहाँ से, मतलब एग्रीकल्चर सीजनल टाइप का होता है। अगर एग्रीकल्चर में सीजनल में अपना सीजन फिनिश करके उसके बाद में टाइम बचता है तो उस टाइम में उनको काम मिल सके गांव में ही, तो उनको ज़्यादा माइग्रेशन नहीं करना पड़ेगा और रूरल इकोनॉमी एक जनरेट हो सकती है। सोशल और फाइनेंशियल इंक्लूजन को ज़्यादा डिपेंड करना पड़ेगा। कैसे, तो यूनिवर्सल बेसिक सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जल जीवन मिशन से, सैनिटेशन स्वच्छ भारत मिशन से, एंड इलेक्ट्रिसिटी सौभाग्य स्कीम से। तो इनको सबको अच्छे से यूनिवर्सल बेसिक सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, सोशल इंक्लूजन हो। और प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ सके और लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटेंसी भी बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसे वगैरह सेविंग भी करें और उनको बैंकिंग हैबिट भी इम्प्रूव हो। तो ये सब जरूरी है फ्रेंड, अगर आपको इंक्लूसिव ग्रोथ करवाना है तो, ठीक है। इनइक्वालिटी को एड्रेस करना पड़ेगा, रीजनल डिस्पैरिटी को एड्रेस करना पड़ेगा। कैसे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाना पड़ेगा, जो लोग ज़्यादा कमाते हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाओ, कम कमा रहे हैं उनके ऊपर कम। टारगेटेड सोशल स्पेंडिंग, जिस एरिया में जहाँ पे ज़रूरत है उसके ऊपर स्पेंड करो। जैसे एजुकेशन की ज़रूरत है तो एजुकेशन को ही सिर्फ वहाँ पे फोकस करो, हेल्थ पे फोकस करो ताकि पूरे सेक्शन को भी बेनिफिट हो। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, कहीं एरिया में अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो उसी एरिया में मेनली फोकस करो। अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो रहा है या ओडिशा वगैरह में नहीं हो रहा है या ऐसे कोई एरिया है जहाँ पे अगर सपोज किसी स्टेट का कुछ एरिया है जो डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप है, तो उसी एरिया में फोकस करो। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, उसमें कैसे अलग अलग स्टेट को जो अंडर डेवलप थे ऐसे 120 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया था। तो इस तरह आइडेंटिफाई करके उस एरिया पे भी फोकस किया जा सकता है। एम्पावर करना चाहिए वुमेन एंड वल्नरेबल ग्रुप को। कैसे, वुमेन्स वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा के, सोशल प्रोटेक्शन को ज़्यादा मजबूत करके। तो ये सब अगर करेंगे हम तो ज़्यादा अच्छे से क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है। और लास्ट में हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो वाइल इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन रिमार्केबल, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत अच्छा रहा है, इट इज़ ओनली पार्शियली इंक्लूसिव। पर इंक्लूसिव कैसा रहा है, पार्शियली, फुली इंक्लूसिव नहीं रहा है। गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन में, बट अभी भी चैलेंजेस है, जैसे इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम है, सोशल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, और इन सब एरिया को एड्रेस करना पड़ेगा। कैसे एड्रेस कर सकते हैं, तो रिन्यूड पॉलिसी फोकस, नया पॉलिसी पे ध्यान देना पड़ेगा और इफेक्टिवली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि इंक्लूसिव